आज मैंने काफ़ी 1 महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद आपको क्लास ली है, तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो इसी सेशन में आज स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि दिशा। दिशा क्या होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैंने पहले डायग्राम बना दिया जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो क्या है नॉर्थ? यानी कि नॉर्थ क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये क्या है? दिशा है। तो अब कैसे करते हैं? अगर हम इसकी बात करें एंगल की, तो हमारे एंगल क्या होगा? नॉर्थ से ईस्ट में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का। और अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एक चीज और होती है, नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट साइड, यानी कि पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा। ऐसे ही ईस्ट और साउथ की दिशा क्या होगी? साउथ ईस्ट। और ऐसे ही इसके बीच की साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, मतलब डिग्री कितनी एंगल की कौन बनाएगी? तो यहाँ से यहाँ तक अगर 90 बनाएगी तो यहाँ से यहाँ तक कितना बनाएगी? 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री बनाएगी तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कितना होगा? 135, यानी 135 डिग्री। 135 सीधा अगर बात करें, यानी कि यहाँ की बात करें तो 180 का बन जाएगा ना 180 का यहाँ पे। ऐसे ही इसमें 45 ऐड करते रहेंगे तो हम ऐसे ही हम 360 वो एंगल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी चारों दिशा पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसको बनाने का उद्देश्य मेरा क्या था मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको बात कर रही हूँ। आप लोगों को पता है जब हम ऐसे जाते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा की साइड जाते हैं तो हम क्लॉकवाइज जाते हैं, और अगर इसके अपोजिट साइड जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये ऐसे भी बोल सकते हैं दाएं और बाएं, ठीक है। लंबवत। अब क्या है, एक मैंने डायग्राम बनाया। मैंने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बताना है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन में पाइथागोरस थ्योरम भी आती है। कुछ क्वेश्चन भी कराने वाले हैं उसके बाद, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम में और अदर एग्जाम में। एमटीएस का आ गया है, नोटिफिकेशन आ रखा है, आप फॉर्म जाके भर लो, ठीक है। जिन बच्चों ने 10th कर रखी है वो भर सकता है एमटीएस का फॉर्म। और आप लोगों के लिए ये बेस्ट चॉइस है जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए। तो अगेन मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करती हूँ। तो ये क्या है? एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या है? आधार, नीचे क्या है? बेस, यानी कि साइड में क्या है? खड़ी हुई दिशा क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या बोलते हैं इसको? लंब। साइड वाला क्या है? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। मैंने पहले लिख दिया है जिससे आपको टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमें कर्ण निकालना है तो हम इधर जाके ये कर्ण माइनस में हो जाएगा। सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, कर्ण ऐसे हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ एएम और पीएम की फुल फॉर्म किसको पता है? एएम और पीएम की फुल फॉर्म नहीं पता तो क्या है? एंटी मेरिडियम, पी से पीएम की है पोस्ट मेरिडियम। ये आपको समझ लग गया? एएम से क्या बनता है? एंटी मेरिडियम, पी से पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। टाइम, अब मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है, जिससे आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन क्या है? टाइम क्या हो रहा है? 8 बज रहे सुबह, सन निकल रहा है ईस्ट साइड से, यानी कि ईस्ट साइड हमारा किधर होगा? पूर्व से, ठीक है। पूर्व से क्या निकल रहा है? सूरज निकल रहा है। ये मैंने बना दिया है। किस साइड से निकल रहा है? इस साइड से है, ठीक है। एक पर्सन है, व्यक्ति है, क्या कर रहा है? वो खड़ा है इस साइड, उसकी किस दिशा में खड़ा है? वेस्ट साइड। तो वो पूछ रहा है कि जो व्यक्ति है उसकी शैडो किस साइड बनेगी? सूरज के
इस साइड खड़ा है तो उसकी जो शैडो है यानी कि उसकी जो परछाई है वो किस साइड बनेगी, सुबह के टाइम किस साइड बनती है, जो हम परछाई तो हमेशा अपोजिट साइड बनती है ना, तो इसकी जो परछाई है उसकी अपोजिट साइड यानी कि राइट साइड में बनेगी। तो यानी कि पर्सन की जो शैडो है किधर बनेगी, इधर की तरफ। कितने बजे, 8 बजे। अगर हम टाइम चेंज करते रहेंगे, ऐसे चलता रहता है ना सूरज, तो ऐसे आता है ना, तो इसलिए हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। टाइम हमें जो कि है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये चीज़ अगर समझ लगी है तो मैं आगे के क्वेश्चन आपको करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ। अब मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। जैसे एक क्या है, एक घड़ी में कितने बज रहे हैं, 7:30 हुए हैं। यदि सुई पश्चिम दिशा की ओर है, बड़ी सुई, तो छोटी सुई किस दिशा में होगी। छोटी सुई कौन सी होती है, घंटे वाली सुई होती है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग ना, एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें इजी हो जाए। तो मैंने एक घड़ी बना ली ऐसे करके, ठीक है, ज़्यादा। उसमें क्या हो रहा है, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। एक मैंने घड़ी बना लिया है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, उसमें कितने बजे हैं, 7:30। तो 7:30, अगर 7 बजे हैं 30 मिनट, यानी कि ये ऐसे होगी मिनट वाली सुई, है ना। 6 पे जाके तो ये इसके बीच में होगी, यहाँ पे लगभग, है ना। ऐसे कौन सी है ये, छोटी सुई यानी कि घंटे वाली सुई। तो ऐसे देखने से वो बोल रहा है कि अगर बड़े वाली सुई यानी मिनट वाली सुई कितने में क्या है, कौन सी दिशा में, पश्चिम, यानी कि किधर है, मिनट वाली कौन सी सुई, इधर की तरफ है। तो ये वाली सुई किस दिशा में होगी। अच्छा, ये बोल रहा है कि अगर ये वाली सुई पश्चिम दिशा की तरफ है तो ये वाली सुई किस दिशा में होगी। तो इसने क्या किया है, इसको ऐसे कर लिया। अगर ये यहाँ पे होगी, मान लो इसको यहाँ पे आ गई, तो ये यहाँ पे नहीं होगी, तो किस साइड होगी। अगर हम इसको ऐसे घुमा ले, ठीक है, इसी घड़ी को, तो अगर ये यहाँ पे होगा, ये वाली 6 बज रहे हैं, तो 6 ऐसे हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि अगर पश्चिम में होगी, इस साइड होगी, तो आई थिंक ये वाला टाइम यहाँ कहीं होगा, ऐसे यहाँ कहीं होगा ना। तो ये इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, ये छोटी सुई क्या बोला इसने, बड़ी सुई क्या है, ये वाली बड़ी सुई किसे बोल रहा है, पश्चिम दिशा में। तो छोटी सुई यानी कि घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये वाला आंसर। इससे कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन से, ध्यान से देखो। सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, वो ये बोल सकता है कि अगर दक्षिण दिशा में है तो ये वाली सुई ऐसे बोल सकता है, अगर ये यहाँ पे दक्षिण दिशा में है यानी मिनट वाली सुई, तो छोटी सुई कहाँ होगी, तो छोटी सुई सिंपल से साउथ वेस्ट में होगी, है ना, समझ आया। ऐसे ही इसने बोला ये यहाँ ना होके यहाँ पे है मिनट वाली सुई, ठीक है, इसको इसने ऐसे घुमा दिया, तो ये वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ पे नहीं होगी मिनट घंटे वाली। तो क्या है ये, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो मैं अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। इसने बोला एक व्यक्ति ए पॉइंट से पर है, मैंने कहा ठीक है ए पॉइंट पे है, यहाँ पे एक ए पॉइंट मैंने मान लिया, ये ए पॉइंट है, ठीक है। और वो क्या करता है, पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, पूरब की तरफ, पूरब किधर, इधर की तरफ, कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर, किस साइड, पूरब की साइड, इधर जा रहा है, ठीक है। ए पॉइंट लिया, ये पहुंच गया इस पे बी पॉइंट पे। इसने बोला कि पूर्व की ओर चल के ये क्या है, बी पॉइंट तक जाता है और बाएं, तो इसका बाएं यानी कि हमारा ये वाला बाएं होगा,
तो उसका मान यानी कि यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ मुड़ जाता है और कितने किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर ये चल रहा है, 9 किलोमीटर चल गया। इसने कहा कि ये फिर बाएं मुड़ गया, वापस फिर बाएं मुड़ गया, चलो मोड़ लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा सी पॉइंट ले लिया इसने। उसने कहा ये फिर उसके बाद चलता है 15 किलोमीटर। तो ये कितना चल रहा है यहाँ पे, 15 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा होगा है ना, ये 3 किलोमीटर। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, डी पॉइंट। ठीक, हमारे यहाँ पे डी पॉइंट आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर माने तो ये 3 किलोमीटर होगा, है ना। ये 9 है, ये 3 है, ये कितना बोला इसने, 15 किलोमीटर। 15 में से 3 गए तो कितने हो गए, ये 12 किलोमीटर। ये बात समझ में आई। हमें इसने बोला ए से डी की डिस्टेंस बतानी है, यानी दूरी बतानी है कितनी है। तो ये कोई एक ट्रायंगल बन गया, है ना, बन गया ये यहाँ तक ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम। कर्ण हमें पता नहीं, कर्ण क्या हमें पता नहीं है, ठीक है, अभी हमें निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में लिख दिया मैंने 12 का स्क्वायर प्लस 3 9 का स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट। यही तो फॉर्मूला है पाइथागोरस का, अभी मैंने वहां पे बताया, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 44, 9 81 स्क्वायर हो गया। अब इसका हमने स्क्वायर रूट हटाना भी है। अब हमने हटा लिया तो क्या, ये पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारा कितना आएगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 225। अब ये 225 आ गया, इसमें इसे निकाल लो स्क्वायर ब्रैकेट से भी, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा स्क्वायर इसमें से निकाल के, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर पर टिक लगा दिया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन दोनों मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए आपको। पहले मैंने आपको कराया था, पहले मैंने आपको कौन सा कराया था, एक सन वाला, ठीक है, कौन सी दिशा से निकलता है। अब मैंने क्या करा दिया, एक घड़ी वाला, फिर दूसरा क्या है, पाइथागोरस वाला। मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को आगे शेयर करो कि अब मैंने काफ़ी टाइम बाद बनानी स्टार्ट करी है वीडियो, तो अच्छा लगे होगा। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो आगे इसको शेयर करो, कमेंट्स करो, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताओ। थैंक यू।